अब देखो सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को यही वाला डाउट है कि रोमन रेंस एंड द रॉक का मैच होगा भी क्या? तो भाई मैं एक बात तुमको लिख के दे सकता हूँ इतने टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यू देखते हुए, मैं मान ही नहीं सकता कि डब्ल्यूडब्ल्यू का रोमन रेंस एंड द रॉक का मैच रेसलमेनिया के अंदर करवाने का प्लान नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखो भाई, रोमन रेंस में एक बहुत बड़ा स्टार चल रहा है और अगर कोई बहुत बड़ा स्टार होता है तो उसकी पीछे से हमको कहीं न कहीं स्टोरी समझ में आ रही होती है 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले से जब रेसलमेनिया के मैचेस की बात होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि भैया एलिमिनेशन चेंबर चल रहा है और अब जाके डब्ल्यूडब्ल्यू डिसाइड कर रही है कि हाँ, इसके अंदर कौन होगा। हाँ, डिसाइड हो सकता है उस पीपीवी के अंदर हो, लेकिन ये प्लान्स हमको पहले से पता होते हैं और क्योंकि रोमन रेंस के बारे में अगर हम सोचे तो रॉक के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है ऐसा कुछ खास भाई, रोमन रेंस के लेवल का, गॉड लेवल का नज़र नहीं आ रहा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है भाई कि रोमन रेंस एंड द रॉक का मैच करवाने के प्लान्स हैं। अब देखो मैं पहले ही बताया था, अगर ये मैच नहीं हुआ ना रेसलमेनिया के अंदर तो तुम सिर्फ एक बात समझ लेना, प्लान कैंसल हुए हैं क्योंकि प्लान डब्ल्यूडब्ल्यू का रोमन रेंस एंड द रॉक का मैच करवाने का है। तो मुझे लगता है मेरी ये सारी बातें आपको ये यकीन दिलाने के लिए काफ़ी होंगी कि रोमन रेंस एंड रॉक का मैच करवाने के डब्ल्यूडब्ल्यू के प्लान्स हैं और अगर सारी चीज़ें शेड्यूल के हिसाब से रॉक के भी गई तो फिर ये मैच डेफिनेटली होने वाला है। सूनर देन लेटर वाली सिचुएशन है, रॉक आपको कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू टीवी पर अपीयर होते हुए दिख जाएंगे। लेकिन अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसके बारे में आपको बताता हूँ कि सैमी ज़ेन की इन्वॉल्वमेंट, रॉक भी इसके अंदर है और ये क्या ऐसी खिचड़ी पकाएँगे कि आपको ये बड़ी टेस्टी लगने वाली है। देखो सबसे पहले तो अगर हम इस चीज़ को देखें कि रॉक वापस कैसे आ रहे हैं रोमन रेंस के सामने, तो देखो एक बिल्कुल ट्रेडिशनल वे होगा डब्ल्यूडब्ल्यू के पास, इस तरीके से भी वो जा सकती है जो कि पर्सनली मैं शायद इतना प्रेफ़र ना करूँ, बहुत अच्छा तरीका ये भी है लेकिन शायद इससे बेटर ऑप्शन भी डब्ल्यूडब्ल्यू के पास है और मैं जिस ऑप्शन की बात कर रहा हूँ वो है रोमन रेंस के सामने लड़ने के लिए रॉक रॉयल रंबल मैच जीत जाएँ और रॉयल रंबल मैच जीत के वो नंबर 1 कंटेंडर बन जाएँगे। अभी अच्छा क्यों होगा? ये अच्छा सिर्फ़ एक वजह से होगा मेरे ख़्याल से कि बिल्कुल हाँ, प्रॉपर तरीके से बंदा आया है। ऐसा नहीं है कि उसने कोई स्पॉट ले लिया है। ऑब्वियसली रॉयल रंबल मैच जीतना भी शायद बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि रॉक ने स्पॉट ले लिया, लेकिन भाई रॉक जीत रहा है यार। मेरे ख़्याल से फैन्स भी खुश होंगे, रोज़ तो रॉक आते नहीं है और ऊपर से बिज़नेस के हिसाब से बहुत बढ़िया चीज़ होने वाली है। ख़ैर मैं उस पॉइंट को डिस्कस नहीं करूँगा, बिज़नेस को क्या ही घंटा लेना, डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करेगी। लेकिन मैं एक फ़ैन के पर्सपेक्टिव से भी कह रहा हूँ कि रॉक आया, रिटर्न किया, रॉयल रंबल जीता, फिर रोमन रेंस के सामने स्टेप अप करा, ये देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। लगेगा कि हाँ भई, ये है बिल्कुल एक ट्रेडिशनल डब्ल्यूडब्ल्यू की वो चटनी जो हमने चाट ली है। एक कैसा वर्ड मैंने बोला बट जो भी है। बट इससे बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है? इससे बेटर ऑप्शन ये हो सकता है भाई सैमी ज़ेन को इन्वॉल्व कर दो इसमें, इस पूरी रॉक और रोमन रेंस की स्टोरी लाइन में और क्या पता इस वजह से सैमी ज़ेन को रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंस के सामने मैच मिल जाए। आपको लग रहा होगा मैं ये क्या बोल रहा हूँ? अभी कैसे हो सकता है? देखो एक सेगमेंट हो सकता है जहाँ पे रोमन रेंस या तो स्मैकडाउन के शो पर या फिर अपनी किसी पीपीवी के अंदर विन होने के बाद में एक पूरा प्रोमो कट करें और बताएं कि भाई वो कैसे ग्रेटेस्ट हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, और उस टाइम पर रॉक अपना रिटर्न करके रोमन रेंस के सामने आ जाए, रोमन रेंस को शॉक कर दें और यहाँ से एकदम से वक्त और जज्बात पलट जाए रोमन रेंस के। क्यों? रोमन रेंस के सामने जैसे ही द रॉक उतरे तो हमने सोलो सिकोवा के कैरेक्टर को देखा हुआ है इस समय कि वो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि अब ये कुछ करने ही वाला है रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन के सामने और उस टाइम पर जो सोलो सिकोवा है वो अपनी पार्टी बदल लेंगे, वो रॉक के साथ आ जाएंगे और फिर इस तरीके से जो रोमन रेंस के सामने है अब वो प्रॉब्लम क्रिएट हो कि भाई रॉक आ गया। हाँ, सैमी ज़ेन की लॉयल्टी यहाँ पर रहेगी। सैमी ज़ेन मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला कि वो रोमन रेंस के ऊपर टर्न करेंगे, बल्कि रोमन रेंस कुछ ऐसा करेंगे कि वो सैमी ज़ेन के ऊपर मतलब टर्न होने वाली सिचुएशन होगी कि हाँ, रोमन ने मारा फिर हुआ ऐसा। सैमी मुझे नहीं लगता सामने से कुछ खुद ऐसा करने वाला है। वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि ऐसे ही सारी चीज़ करने के बाद जो रोमन ने अपने आप को ग्रेट बता रहे हैं वो सैमी ज़ेन को भी फिनिश कर दें और उस टाइम पर रॉक उनके सामने है। ऑब्वियसली बचाने के लिए नहीं सैमी ज़ेन को, क्योंकि फिर फोकस ऐसा लगेगा कि सैमी ज़ेन वाली स्टोरी लाइन के ऊपर है। लेकिन रॉक उस मोमेंट पर आएँगे जब सैमी ज़ेन के भी अगेंस्ट हो चुके होंगे रोमन रेंस और उसके बाद सोलो सिकोवा भी पार्टी बदल लेंगे। तो अचानक से जो रोमन रेंस के लिए सिचुएशन है ब्लड लाइन वाली वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी हैंडल करने के लिए। अब हाँ, यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे लगती है कि इसमें तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मेरे ख्याल से इसमें कोई छेड़खानी डब्ल्यूडब्ल्यू को नहीं करनी चाहिए और वो है उसोस की लॉयल्टी हमेशा रोमन रेंस के साथ रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जो थोड़ा बहुत अंडरडॉग, वैसे रॉक दिख तो नहीं सकते रोमन रेंस सामने अंडरडॉग, लेकिन वो है ना कि नंबर्स गेम वाला ही चीज़ पूरे जो रोमन रेंस का कैरेक्टर है उसके अंदर हम लोगों ने देखी है कि रोमन रेंस हमेशा करते हैं। तो अगर उसूल भी उनसे ले लिए तो फिर तो रोमन रेंस रेसलमेनिया से पहले ही ढह जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये सही आइडिया होना चाहिए। अब सैमी ज़ेन का यहाँ पे क्या मज़ेदार रोल होगा? रोल ये होगा कि सैमी ज़ेन को भी डब्ल्यूडब्ल्यू एक चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी दे दे एट रेसलमेनिया। अब ये बात के रूमर्स मैंने आपको बताया कि ऐसा हो सकता है कि रोमन रेंस दोनों नाइट्स पर compete करें एट रेसलमेनिया, लेकिन अभी तक आपने शायद ये नहीं सुना होगा कि सैमी ज़ेन भी एक मैच में आ सकते हैं। वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि क्योंकि सैमी ज़ेन इतना ज़्यादा
फैंस उनको पसंद कर रहे हैं। आप हमको ये बात पता है कि सैमी ज़ेन किसी कीमत पर रोमन रेंस के सामने एक वन ऑन वन मैच के अंदर चैंपियनशिप नहीं ले सकते, क्योंकि सैमी ज़ेन अकेले वो काम नहीं कर सकते, और करा भी तो वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सैमी ज़ेन का कैरेक्टर वैसे तो अच्छा है, लेकिन ये नहीं कि रोमन रेंस के सामने उनको लड़वा दिया और चैंपियनशिप भी दे दी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सैमी ज़ेन का लेवल कम है, लेकिन वो उस टाइप के सुपरस्टार, उस टाइप का कैरेक्टर प्ले ही नहीं कर रहे टेलीविजन के ऊपर, जो कि एक चैंपियनशिप जीतने वाली चीज़ लेकर आए, वो भी रोमन रेंस की चैंपियनशिप, जिसको वो कहते हैं कि वो गॉड लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं। फिर अगर वो सैमी ज़ेन के पास चल गई तो फिर ऐसे कैसे होगा? लेकिन मज़ेदार क्या चीज़ हो सकती है, ये जो पूरी स्टोरी लाइन चल रही है ना रॉक और रोमन रेंस की, जो चलेगी आगे जाके, इसमें क्योंकि ऑब्वियसली हर बार रोमन रेंस के सामने रॉक तो अपीयरेंस कर नहीं सकते, तो साथ-साथ चलाने के लिए सैमी ज़ेन भी रोमन रेंस के साथ स्टोरी लाइन करेंगे, और नाइट 1 के ऊपर वो कम्पीट करेंगे रोमन रेंस के साथ में, और नाइट 2 के ऊपर रॉक कम्पीट करेंगे रोमन रेंस के साथ में। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि रॉक आए नहीं, लेकिन सैमी ज़ेन है, और सैमी ज़ेन और रॉक आपस में ही साथ में बहुत बार आएँगे एक साथ रोमन रेंस के अगेंस्ट में उतरने के लिए, क्योंकि उनके सामने भी नंबर्स गेम होंगे। तो फिर इस वजह से ये जो पूरी स्टोरी लाइन है, इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत मस्त और इंटरेस्टिंग बना सकती है। सोलो सिकोआ एक पॉइंट पे आके इसमें जो है अपना कमाल करने ही वाले हैं, क्योंकि जितना डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको टीज़ कर रही है, जब हम सामने से भी उनको देखते हैं कि यार हर कोई बंदा ब्लड लाइन के अंदर ऐसा लगता है कि हाँ, वो काफ़ी एन्जॉय कर रहा है। इवन रोमन रेंस बंदा जो कि शांत रहता है, वो भी जब इस तरीके से एक्ट कर रहा है, तो फिर मामला सस्पिशियस लगता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि रॉक के आने से ही फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि सोलो सिकोआ अगेंस्ट में हो जाएँगे, तो उधर रोमन रेंस एंड उसोस एक तरफ पलटन होगी, और इधर रॉक के पास भी 2 बंदे होंगे अपने साथ, इसमें से एक बंदा सैमी ज़ेन होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो रिंग के अंदर अगर सैमी ज़ेन के अंदर रॉक होंगे, तो उनकी केमिस्ट्री कितनी ज़्यादा बढ़िया हो सकती है। मतलब हमने अलग-अलग से भी सेगमेंट्स देखे हुए हैं कि सैमी ज़ेन जो है इतना हमको एंटरटेन कर लेते हैं, और सोचो रॉक जो कि माइक के ऊपर इतने अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ना परफेक्ट सेटअप है सारी चीज़ों को करने के लिए। मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के वो कुछ भी ऑप्शन के साथ जाता है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का गलत मूव था, ये कर सकते थे तो बेटर होता और ज़्यादा, क्योंकि अगर तुम कोई एक आइडिया भी लेके चल रहे हो ना, तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग होगा, और क्योंकि ट्रिपल एच इस समय कंट्रोल के अंदर है, तो ये जो स्टोरी लाइन है रॉक और रोमन रेंस की, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर बिल्कुल ऐसे सजाई हुई है कि बस तुमको करना नहीं है, बस तुमको पका-पकाया मिल गया, तुम्हें ऑडियंस को परोसना है, तुमको पकाने की मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जो रोमन रेंस ने अपने इतने टाइम से कैरेक्टर प्ले किया है, उसका नतीजा ये है कि अभी ये स्टोरी लाइन का एंड गेम इतना अच्छा होगा। बट हाँ, सवाल ये भी है कि क्या रोमन रेंस अगर बोथ नाइट्स के ऊपर कम्पीट कर रहे हैं, तो फिर वो चैंपियनशिप हारेंगे भी? तो देखो, अगर ये वाले चीज़ के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई जा रही है कि सैमी ज़ेन पहली नाइट के ऊपर और फिर उसके बाद द रॉक, तो अभी आप ऐसा कहते हो ना यार रोमन रेंस को कितना पुश मिल रहा है, इस बंदे को देख के हम पागल हो गए, भाई तुम रो जाओगे सही में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? रोमन रेंस अभी जिस लेवल के ऊपर है ना, जब वो चैंपियनशिप हारेंगे तो अचानक से रोमन रेंस ऐसा लगेगा कि जैसे कि इसका तलाक हो गया हो। मतलब तलाक होने के बाद बंदे जैसा सैड डिप्रेस लगता है, ऑब्वियसली अगर तलाक बेकार टर्म्स पे उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो कैसा लगता है ना बंदा, तो अचानक से तुमको रोमन रेंस करने लगा, भाई यार ये क्या हो गया रोमन के साथ, इससे अच्छा तो हमारा पहला वाला ही था, कम से कम ज़्यादा पुश मिल रहा था, तो अच्छा तो लगता था, हम इसको सीरियसली तो लेते थे, लेकिन अचानक से ये कैसे हो गया? अब सैमी ज़ेन सिर्फ एक ही मौके पर हरा सकते हैं, अगर वो रोमन रेंस से हमने चैंपियनशिप मैच लड़ना है, कि रॉक इसमें इन्वॉल्व हो और सैमी ज़ेन पहली नाइट को हरा दें, और उसके बाद रॉक रोमन रेंस को हरा दें दूसरी नाइट के ऊपर। हाँ, अब आप सोचोगे रॉक चैंपियनशिप जीत के क्या करेंगे, वो तो आगे कंटिन्यू भी नहीं करने वाले, तो भाई सिंपल सा डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास प्लान होगा, रिलिंक्विश करवा दो टाइटल और काम तमाम हो गया। रोमन रेंस के पास से चैंपियनशिप भी चलेगी, और सैमी ज़ेन के पास से चैंपियनशिप भी आ गई। हाँ, टाइटल स्प्लिट करने का भी बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि सैमी ज़ेन उस पॉइंट पे अच्छे जीतते हुए लगेंगे रोमन रेंस के सामने, जब उसमें रॉक की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि फिर ये नहीं होगा कि सैमी ज़ेन ने हराया, फिर ये होगा कि नाइट 2 के लिए भी जो हाइप है वो और भी ज़्यादा हो जाएगी, अरे रॉक ने यहाँ पे इसको कॉस्ट करवा दिया, अब इसको देखने में काफ़ी सही लगेगा। और मेरे ख्याल से अगर रोमन रेंस एक चैंपियनशिप हार रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि वो एक चैंपियनशिप लेके चल रहे हैं अपने पास में। मतलब सोचो, यूनिवर्सल चैंपियनशिप चली गई और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप है, तो वैसे भी एक चैंपियनशिप हारने से भी रोमन रेंस का कैरेक्टर में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बट मैं ये देखने के लिए भी इंटरेस्टेड हूँ कि रोमन रेंस का अगर उन्होंने डिथ्रोन करवा भी दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, तो भाई रोमन रेंस अभी 10 साल और तो कम्पीट करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि रेसलमेनिया के अंदर ही बस रोमन रेंस को खत्म कर दिया और रिटायर हो गया, तो उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करती है। लेकिन रॉक का आना डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाने वाला रोमन रेंस की स्टोरी लाइन को, और प्लान्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के हैं। होपफुली ये चीज़ हमको बहुत जल्दी देखने को मिल जाए। बाकी आपके इस अनकट वीडियो के ऊपर क्या थॉट्स हैं, जो भी बात है आप सब सारे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। कब आएगा रॉक? मज़ा आएगा देखने में ऐसे।